Welcome back to my channel. Today we are going to solve exercise 12.1 question number 3. Identify the numeral coefficient of terms other than constant in the following expressions. ठीक है, आपको कह रहा है कि आपको इस टर्म्स में न्यूमरल कोएफिशिएंट फाइंड करना है. ठीक है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जो नंबर्स में हो, लेकिन अदर देन द कांस्टेंट, कांस्टेंट के अलावा. ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट तो खुद ही एक न्यूमेरिकल है. ठीक है, नंबर है. तो उसके अलावा जो भी आपको टर्म दिखेगा जिसमें आप देखिएगा कि ए बी सी डी टू जेड कुछ भी लगा हुआ है, उसमें आपको बताना है कि उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कितना है. ठीक है, तो हम पहला देखते हैं. देखिए, इसके लिए हम पहले कॉलम ड्रॉ कर देते हैं. एक कॉलम रहेगा टर्म का और एक कॉलम रहेगा कोएफिशिएंट का. ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन 5 + 3t². यहाँ पर देखिएगा कि दोनों टर्म्स सेपरेट हुए हैं माइनस के साइन से, पर आपको कह रहा है कि कांस्टेंट को आपको नहीं लिखना है. तो कांस्टेंट को अगर हम छोड़ देंगे तो ऐसा टर्म 3t² है. ठीक है, तो हम इसे टर्म लिखेंगे 3t², और कोई टर्म इसमें नहीं है अदर देन द कांस्टेंट. अब हम इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताएंगे. न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इसमें आप देखिएगा कि ये है, ये वेरिएबल है, और इसका अब अक्सर बच्चे 3 कह देंगे, इसका कोएफिशिएंट नहीं. आपको ध्यान रखना है 3 के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, यानी कि इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट -3 है, ना कि 3. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. 1 + t + t² + 3q. ठीक है, देखिएगा इसमें जो 1 है ये कांस्टेंट है. ठीक है, कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू फिक्स होता है, यानी कि याद रखिएगा ऐसे नंबर्स. ठीक है, 1 to इनफाइनाइट जो नंबर्स है उसके वैल्यू कभी चेंज नहीं होंगे, लेकिन t का वैल्यू चेंज हो जाएगा. t1 भी हो सकता है, t2 भी हो सकता है, t3 भी हो सकता है. ठीक है, तो ये वेरिएबल्स हैं. तो देखिए इसमें टर्म सेपरेटेड है प्लस के साइन से. अदर देन द कोएफिशिएंट, अदर देन द कांस्टेंट आपको सारे टर्म्स लिखने होंगे. तो एक t है, एक t² है, t³ है. तो t, t², t³. ठीक है, अब देखिएगा हम इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे. तो t का कोएफिशिएंट क्या है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी कि 1 हिडन है. t² इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 1 हिडन है. याद रखिएगा कि ये जो 2 लिखा हुआ है ये इसका पावर है, कोएफिशिएंट नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा. ठीक है, t³. ठीक है, इसके भी आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो 1 हिडन है. ठीक है, जब कुछ नहीं लिखा रहता है टर्म के साथ तो उसमें 1 हिडन होता है. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. x + 2xy + 3y. इसमें आप देखिएगा कोई भी कांस्टेंट नहीं है. ठीक है, तो तीनों टर्म्स सेपरेटेड है प्लस के साइन से. हम तीनों टर्म्स लिख देते हैं, पहले x, फिर 2xy और फिर 3y. ठीक है, अब न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लिखेंगे. x के आगे कुछ नहीं है तो इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कितना है, 1. xy देखिए इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इसका 2 है. ठीक है, और यहाँ पर 3y यानी कि इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कितना है, 3 है. ठीक है, फिर हम देखते हैं 4th. 100m + 1000n. ठीक है, प्लस के साइन से दोनों टर्म सेपरेटेड है और इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, तो हम लिख देंगे 100m और 1000n. ठीक है, अब देखिए m के साथ कितना कोएफिशिएंट है उसका, 100. ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कितना हो गया, 100. n का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कितना हो गया, 1000. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा टर्म्स जो है वो है -p² q² + 7pq. ठीक है, तो दोनों टर्म हम पहले लिख देते हैं, -p² q² और दूसरा टर्म है 7pq. ठीक है, अब हम इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे. तो देखिए यहाँ पर इसका सिर्फ माइनस साइन है और माइनस साइन है. अगर माइनस साइन नहीं होता तो हम इसका कोएफिशिएंट 1 लिखते हैं, क्योंकि माइनस साइन है तो इसका कोएफिशिएंट हम क्या लिखेंगे, -1. ठीक है, और देखिए 7pq. ठीक है, अगर यहाँ पे 7 नहीं रहता तो हम लिखते हैं 1, यहाँ पे 7 है तो हम लिखेंगे 7. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6.
1.2a प्लस 0.8b, प्लस के साइन से दोनों टर्म सेपरेटेड है, तो पहला टर्म हो गया 1.2a, दूसरा टर्म हो गया 0.8b। ठीक है, अब देखिए a के साथ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना है 1.2 और b के साथ कितना है 0.8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 3.14 r स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा ये सिर्फ एक ही टर्म है, तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं 3.14 r स्क्वायर। यहाँ पर आप देखिएगा कि ये वेरिएबल है r, इसके साथ कोफिशिएंट कितना है 3.14, तो यही इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 2l प्लस b। सबसे पहले तो इसको आपको ब्रेक करना जरूरी है टर्म्स में। ठीक है, क्योंकि अभी ब्रैकेट है, ब्रैकेट को आपको ब्रेक करना होगा, तो 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा l के साथ और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा b के साथ, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2l प्लस 2b। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स प्लस के साइन से सेपरेटेड है, तो दोनों टर्म हम लिख देते हैं 2l और 2b। ठीक है, अब इसका हम कोफिशिएंट लिखेंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो l के साथ क्या है 2 है, यानी कि 2 इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, और b के साथ 2 है, इसका भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2 ही है। लास्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर। ठीक है, प्लस के साइन से दोनों टर्म सेपरेटेड है, तो पहला टर्म है 0.1y और दूसरा टर्म है 0.01y स्क्वायर। ठीक है, y के साथ क्या है ना मल्टीप्लिकेशन में 0.1, यानी इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो गया 0.1। y स्क्वायर के साथ है क्या 0.01, यानी इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो गया 0.01। ठीक है, so with this we complete question number 3 of exercise 12.1. Hope you like it. Thank you.